गठबंधन में अभी बसपा सुप्रीमो को बीएसपी को शामिल नहीं किया गया है। और इंडिया गठबंधन का उद्देश्य आपको पता है कि इंडिया गठबंधन का उद्देश्य मात्र एक उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना। और आपको बताऊं इस समय की सबसे बड़ी खबर तो यह भी है कि बीएसपी सुप्रीमो गठबंधन करेंगी, लेकिन उससे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि एक कांग्रेस के नेता आचार्य जी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, उन्होंने मायावती जी की जबरदस्त तरीके से तारीफ की है। दोस्तों, इन्होंने मायावती जी के महत्व को बताया है कि मायावती जी का आज की सियासत में कितना महत्व है, मायावती जी का जो कद है वो कितना बड़ा हो गया है। मायावती जी के बिना आप इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। मायावती जी के बिना आप मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। दोस्तों, वो जो बातें लगातार कई दिनों से चल रही थीं, वो बातें सच होती नजर आ रही हैं। आखिर आचार्य प्रमोद कृष्णम ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये हेडलाइन दिखाता हूं। ये देखिए, मायावती को इंडिया में शामिल किए बिना, ध्यान से सुनिए, मायावती को इंडिया में शामिल किए बिना यूपी में बीजेपी को नहीं हरा सकते। एक और खबर, इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल किए बिना यूपी में बीजेपी को नहीं हरा सकते। कांग्रेस नेता के इस बयान से खलबली मची है। दोस्तों, मैं लगातार ये कहता रहा हूं कि जो इंडिया गठबंधन है वो अभी अधूरा है, क्योंकि एक बड़ी नेता अभी इस गठबंधन में नहीं है और इसकी कमी खल रही है। बताते हैं आपको आचार्य जी ने पूरा बयान क्या दिया है। वो तो आचार्य प्रमोद जी ने इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किया। उन्होंने कहा कि मायावती जी को गठबंधन में शामिल किए बगैर बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। उन्होंने कहा मायावती बहुत बड़ी नेता हैं, उनके पास उत्तर प्रदेश में बड़ा वोट बैंक है। आचार्य ने एक तरह से मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दे दिया है। तो दोस्तों, खुले मन से, सार्वजनिक तौर से आचार्य प्रमोद जी ने मायावती जी को न्योता दे दिया है। वैसे ये कांग्रेस के नेता हैं और काफी मुखर होकर बोलते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। जो दिल की बात है, जो सच्चाई है, आचार्य प्रमोद कृष्णम उसके लिए जाने जाते हैं। और आचार्य जी अगर ये बोल रहे हैं कि मायावती जी के बिना बीजेपी को नहीं हरा सकते, मायावती जी बहुत बड़ी नेता हैं और उनके पास एक बड़ा दलित वोट बैंक है, तो दोस्तों इस बयान को आप हल्के में नहीं ले सकते। आचार्य प्रमोद अगर बोल रहे हैं तो हवा में नहीं तीर लगा रहे हैं। वो जाहिर तौर पर इसके पीछे वो ये समझते हैं, इसके पीछे के कारणों को उन्होंने अध्ययन किया कि मायावती जी कैसे आज दलित वोट बैंक की मालकिन है। दोस्तों, कहा जाता है कि बीएसपी सुप्रीमो के पास उनका अपना जो जनाधार है वो दलित वोट बैंक है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आचार्य जी ने तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की। मैं तो कहता हूं दोस्तों कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और इसके अलावा आप चले जाइए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में बसपा का अपना जनाधार है। हर राज्य में कभी 7%, 12%, 3%, 4%, 2%, पूरे देश में बसपा के वोट बिखरे हुए हैं, वोटर बिखरे हुए हैं। लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा जाए तो अगर आप कोई गठबंधन बना रहे हैं और आप बीजेपी को वहां से हटाना चाहते हैं और आपने मायावती जी को शामिल नहीं किया, उनके बगैर आप जा रहे हैं लड़ाई करने, युद्ध के मैदान में उतर गए, तो ऐसे समझिए कि आप युद्ध के मैदान में हैं लेकिन आपके पास हथियार नहीं है। तो दोस्तों, बसपा को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। कहा जा रहा है बसपा के बिना आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने का जो ख्वाब देखा जा रहा है उसे छोड़ ही दें तो बेहतर है। तो क्या इंडिया गठबंधन से बहुत बड़ी गलती हो गई? तो क्या ये इंडिया गठबंधन अभी भी एकदम अधूरा है? और आचार्य जी ने जो न्योता दिया है सार्वजनिक तौर से मायावती जी को, क्या मायावती जी इसे एक्सेप्ट करेंगी?